हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आशीष और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसकी 2 वीडियो हमने देख ली थी, अब तीसरी वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली तो प्लेलिस्ट में जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली थी कल जो पिछली वीडियो, उसमें कौन कौन से नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और नागभट्ट सेकंड। ठीक है, इनके बारे में देख लिया था हमने पिछली वीडियो में। मैंने लास्ट में आपको वत्स रामभद्र और मिहिर भोज के बारे में बताया था। तो हम मिहिर भोज को आज कंटिन्यू करेंगे। मिहिर भोज, मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। ठीक है, किसकी हत्या की थी? रामभद्र की, जो इसका क्या था? पिता था। ठीक है, तो इसे प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी उपाधियों की। उपाधियों में पहली है आदिवरा। ठीक है, क्या है? आदिवरा। और दूसरी प्रभास पाटन। दूसरी क्या? प्रभास पाटन। इसके राज्य में प्रचलित सिक्कों पर, जो सिक्के चलते थे इसके राज्य में, प्रचलित सिक्कों पर इन्होंने क्या अंकित करवाया? श्रीमद आदिवरा। श्रीमद आदिवरा अंकित करवाया। ठीक है, क्या अंकित करवाया? श्रीमद आदिवरा। इसके बाद बात करें हम तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है हमें मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का। बगरामा अभिलेख, बगरामा अभिलेख जो कहां पर स्थित था? यूपी में। और अरबी यात्री सुलेमान से। अरबी यात्री सुलेमान से। मिहिर भोज की जानकारी इसके ग्वालियर अभिलेख, बगरामा अभिलेख जो कहां पर है? यूपी में, और अरबी यात्री सुलेमान से मिलती है। ठीक है, जो बगरामा अभिलेख है इसमें इसको क्या बताया गया? संपूर्ण पृथ्वी का विजेता। संपूर्ण पृथ्वी का विजेता। मिहिर भोज के संपूर्ण पृथ्वी के विजेता की जानकारी कहां से मिलती है हमको? बगरामा अभिलेख जो कहां पर स्थित है? यूपी के अंदर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं सुलेमान की। सुलेमान ने से
इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु बताया। क्या बताया? सुलेमान ने इसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। आगे बात करते हैं, इतना हो गया। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सुलेमान ने और क्या क्या कहा है मीर बोझ के बारे में, वो देखते हैं। सुलेमान ने इसे हिंदुओं की दीवार, किसकी दीवार? हिंदुओं की दीवार। इससे क्या पता चलता है? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु और हिंदुओं की दीवार। इससे पता चलता है कि ये क्या था? कट्टर हिंदू था। ठीक है। और क्या बोला है इसके बारे में? इसको बरुआ बोला है। क्या बोला है? बरुआ। और हिंदुस्तान को क्या बताया इसने? हिंदुस्तान को काफिरों का देश बोला है। काफिरों का देश बताया है। ठीक है। सुलेमान ने मीर बोझ को क्या बोला? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। और क्या बोला? हिंदुओं की दीवार। और क्या बोला? बरुआ। और हिंदुस्तान को उसने क्या बोला? काफिरों का देश। ठीक है। यहां तक हो गया सुलेमान के बारे में। अब बात करते हैं जो युद्ध चल रहा था राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहारों के बीच में, उसके बारे में। ठीक है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का शासक कौन था? प्रश्न करते हैं। पाल वंश का देवपाल और नारायणपाल। ठीक है। और जो कन्नौज, कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट सेकंड ने। ठीक है। तो कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया? प्रतिहार वंश का। जो कन्नौज में शासक कौन था? मिहिर भोज। ठीक है। इसने आक्रमण किया पाल वंश पर, और इन दोनों की क्या हो गई? हार। इसके बाद इसने आक्रमण किस में किया? राष्ट्रकूट पर। इसकी भी क्या हो गई? हार। और जो इसके अधिकार क्षेत्र में मालवा क्षेत्र था, मालवा क्षेत्र पर अधिकार किसने कर लिया? मिहिर भोज ने। ठीक है। सबसे पहले कन्नौज शासक कौन था? मिहिर भोज। इसने किस पे आक्रमण किया? देवपाल और नारायणपाल पे। इसमें इन दोनों की क्या हो गई? हार। जीत किसकी हुई? मिहिर भोज की। मिहिर भोज ने फिर क्या किया? राष्ट्रकूट नरेश करशन तृतीय पर आक्रमण किया, जिसमें करशन तृतीय की हार हो गई। और इसने मालवा जो क्षेत्र था उस पर क्या कर लिया? अधिकार। और जो मुंगेर क्षेत्र था पाल वंश का, उस पर अधिकार किसने किया था? नागभट्ट सेकंड ने। ठीक है। तो इसको अब लाइनों में लिखे हम। तो मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट नरेश करशन तृतीय पर आक्रमण करके मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। और क्या किया इसने? इसने पाल वंश के शासक
देवपाल व नारायणपाल। देवपाल व नारायणपाल को युद्ध में पराजित किया। युद्ध में पराजित किया। ठीक है। मीरभोज ने क्या किया, राष्ट्रकूट नरेश कर्तन तृतीय पर आक्रमण किया और मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसने पाल वंश के शासक देवपाल और नारायणपाल को युद्ध में पराजित किया। ये था मीरभोज। ठीक है, मीरभोज पूरा हो गया। अब अगले शासक की बात करते हैं हम। अगले शासक का नाम है महेंद्रपाल। ठीक है, इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं पहले। उपाधियों की बात करें तो उपाधियों में रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेश, महिषपाल और महेंद्रायुध। ठीक है, इसको उपाधि क्या की थी, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेश, महिषपाल और महेंद्रायुध। जिसमें से रघुकुल चूड़ामणि और निर्भय नरेश, ये उपाधियां किसने दी थी इसको, इसके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि, उनका नाम क्या था, राजशेखर। उनका नाम क्या था, राजशेखर। राजशेखर ने कौन कौन सी उपाधियां दी, रघुकुल चूड़ामणि और निर्भय नरेश की। ठीक है, इसकी कुल उपाधियां कितनी होगी, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेश, महिषपाल और महेंद्रायुध। ठीक है, ये राजशेखर की जो कृतियां हैं, जो इसके द्वारा पुस्तक या ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं हम। इसका पहला ग्रंथ है बाल महाभारत। दूसरा ग्रंथ बाल रामायण। तीसरा काव्य मीमांसा। चौथा कर्पूर मंजरी। पांचवा हरिविलास। आगे बात करें इसके भुवन कोश। उसके बाद विदुषाल भंजिका। ठीक है, ये सारे ग्रंथ है जो आपको याद करने हैं। इनके नाम ये किसके द्वारा लिखे हुए हैं, राजशेखर के द्वारा। राजशेखर के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं, बाल महाभारत, बाल रामायण। ये दोनों तो याद रह जाएंगे, इजी है, बाल महाभारत और बाल रामायण। काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, हरिविलास, विदुषाल भंजिका और भुवन कोश। ये सारे पुस्तक या ग्रंथ के आपको नाम याद करने हैं, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, राजशेखर किसका दरबारी कवि था, पहले महेंद्रपाल का, उसके बाद महिपाल का बनेगा, वो भी आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो किसका दरबारी कवि था, महेंद्रपाल का शुरू में। ठीक, महेंद्रपाल की उपाधियां कौन कौन सी है, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेश, महिषपाल और महेंद्रायुध। अब बात करते हैं कि इतिहासकार थे एक डी.एन. पाठक। डी.एन. पाठक, उन्होंने महेंद्र जो पाल है इसके बारे में क्या बोला,
कि जो महेंद्रपाल है वो हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट है। हिंदू सम्राट, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? कौन है? महेंद्रपाल। ये किसके द्वारा बोला गया? तो इतिहासकार बीएन पाठक के द्वारा। किसके लिए बोला गया? तो महेंद्रपाल के लिए, ठीक है। महेंद्रपाल की उपाधियां रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेश और महेशपाल और महेंद्रायुध, जिसमें से रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश किसने दिया? राजशेखर ने, ठीक है। राजशेखर की ग्रंथों की बात करें तो बाल महाभारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, हरिविलास, भुवन कोश और वित्साल भंजिका। और बीएन पाठक ने क्या बोला इनके लिए कि हिंदू भारत का अंतिम महान जो हिंदू सम्राट है वो कौन है? महेंद्रपाल, ठीक है। महेंद्रपाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं इसके अगले शासक महिपाल की। किसकी? महिपाल की। महिपाल की। प्रतिहारों का अंतिम प्रभावशाली जो राजा था वो है। प्रतिहारों का अंतिम प्रभावशाली शासक, प्रतिहारों का अंतिम प्रभावशाली शासक किसे माना गया है? महिपाल को। इसकी उपाधियां रघुकुल मुकुटमणि, और दूसरी क्या है? आर्यव्रत का महाराजा धीराज। आर्यव्रत का महाराजा धीराज और रघुकुल मुकुटमणि, यह किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है राजशेखर के द्वारा। तो राजशेखर किस किस के दरबारी कवि हो गए? महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के, ठीक है। इसकी उपाधि क्या क्या होगी? रघुकुल मुकुटमणि और आर्यव्रत का महाराजा धीराज किसके द्वारा दी गई है? राजशेखर के द्वारा। राजशेखर के ग्रंथ बाल रामायण, बाल महाभारत, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, ठीक है, और भुवन कोश और वित्साल भंजिका, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। आगे बात करें को जो अरबी यात्री थे, अरबी यात्री अलमसूदी ने इनके शासनकाल में कन्नौज की यात्रा की। कन्नौज की यात्रा की। यही बातें थी महिपाल के बारे में कि महिपाल क्या था? प्रतिहारों का अंतिम प्रभावशाली शासक था। कौन था? महिपाल। इसकी उपाधियों की बात करें तो उपाधियों में आती है रघुकुल मुकुटमणि, दूसरी उपाधि है आर्यव्रत का महाराजा धीराज, किसके द्वारा दी गई है? राजशेखर के द्वारा। अरबी यात्री जो अलमसूदी था किसके काल में यात्रा करता है? कन्नौज की महिपाल के शासनकाल में, ठीक है। यह होगी महिपाल के बारे में बातें। दो इंपोर्टेंट बातें और है प्रतिहार वालों के, वो और देख लेते हैं कि जब मोहम्मद गजनवी
ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का शासक था राज्यपाल। ठीक है, कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल। जब मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किया था, तब भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय कन्नौज का जो शासक था वो कौन था? राज्यपाल। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक किसे माना गया है? का अंतिम शासक यशपाल को माना गया है। यशपाल को माना गया है। ठीक है, मोहम्मद गजनी के समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल। गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक किसे माना गया? यशपाल को माना गया। ठीक है, हमारी 3 वीडियो हो गई है। 3 वीडियो में हमने पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इसका शुरू से लेके और अंत तक देखा है, बहुत डिटेल से देखा है हमने। ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी है। हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं, कौन कौन से? प्राचीन सभ्यता और इसके साथ में गुर्जर प्रतिहार। हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे चौहान वंश। चौहान वंश जिसे भी हम डिटेल से देखेंगे। अगर अभी तक आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पिछली वाली वीडियो देखें, और कल से हम चौहान वंश शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।